केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोग मैथ इस समय पढ़ रहे हैं और मैथ में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में जो है हम लोगों का आज चौथा दिन है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे संख्याओं के प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में 10% की कमी की गई। किसी संख्या में 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। तो मेथड फर्स्ट। तो अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि प्रारंभिक संख्या जो है संख्या x है, ठीक। कह रहे हैं इस प्रारंभिक संख्या में पहले 10% की कमी की गई, यानी 10% की जब कमी करेंगे तो 90/100 गुणते। फिर इस संख्या में 10% की वृद्धि की गई, यानी 110/100, यानी ये जो प्राप्त होगा ये दूसरा होगा। ये पहला है और ये दूसरा है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछली वीडियो में जाइए, आप लोग वहां जाकर इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर जगह इसको मैं समझा नहीं सकता। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या, जो प्रारंभिक संख्या है और जो नई संख्या उस, तो वो प्रारंभिक संख्या से नई संख्या 50 कम है, यानी x माइनस 100 होते 110/100 यानी 100 इक्वल टू 50। यही समीकरण बनेगा। तो आइए हम लोग x की वैल्यू देखते हैं। कट गया तो कितना बचा ये x माइनस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11×9 99x/100 इक्वल टू कितना हो गया 50। मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूं क्योंकि ऊपर इसको सॉल्व करना है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं
100x माइनस 99x इक्वल टू, अब ये 100 इधर भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5000 यानी 5000। तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 5000। तो हमसे क्या पूछा था, तो प्रारंभिक, तो हमने प्रारंभिक जो माना था कितना माना था x, तो x की वैल्यू कितना 5000 आंसर। उम्मीद करते हैं बेसिक से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम ट्रिक से इसको देखते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये काफी यूजफुल फार्मूला है, बहुत जगह इसका यूज होता है। जो इसका यूजेज समझ गया उसका तो कल्याण हो ही गया। तो कह रहा है कि पहले 10% की कमी तो -10, फिर कह रहा है 10% की वृद्धि यानी प्लस कितना है 10, चूंकि प्लस माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 10 गुणित 10 अपॉन 100 यानी 100। ये कट गया, कितना बचा यानी -10 प्लस 10 -1 यानी कितना हुआ -1। तो जब -1 की कमी हो रही है, जब -1% की कमी हो रही है, 1% की जब कमी हो रही है, तो संख्या पर कितने का अंतर पड़ रहा है 50 का, यानी 1% बराबर कितना है 50। ध्यान से समझिए आप, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना, 50 गुणित 100 यानी कितना 5000। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी ऊपर वाले को भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ये टाइप 2 होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है इसी पर आधारित कि एक संख्या को, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, और पुनः 20% की वृद्धि की गई। कह रहा है कि अंतिम बढ़ी हुई संख्या जो है संख्या कितना है ये 33। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी, आइए इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये ना कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई और पुनः कितना 20% की वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या 33 है। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर मैं संख्या x मान लूं, प्रारंभिक संख्या का प्रारंभिक संख्या कितनी है x है, और बड़ी संख्या बराबर
संख्या बराबर क्या होगा, x पहले कितना बढ़ा 10% यानी 110/100, फिर कितना बढ़ा 120/100, और ये कितने के बराबर है, 33 के बराबर है। तो आइए साफ करते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33 गुणित 100/110 गुणित 120, क्योंकि जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो इस जीरो और ये जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, बचा कितने 11 3 35, 3 चौके 12 और 4 यानी 25, यानी जो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी 25। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। उपरांत 10% की कमी की गई। कह रहा है कि यदि वस्तु का अंतिम मूल्य जो है 216 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगी। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और फिर वृद्धि करने के बाद उसमें 10% की कमी कर दी गई, और ये कह रहा है कि यदि उस वस्तु का जो अंतिम मूल्य है 216 रुपए है, तो वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। माना वस्तु की प्रारंभिक जो मूल्य है कितना है, x रुपए है। अंतिम मूल्य क्या होगा तब, अंतिम मूल्य जो होगा x गुणित 20% की वृद्धि यानी 120/100, फिर 10% की कमी यानी 90/110, 90/100 सॉरी, और ये जो है इतना किसके बराबर है 216। इतना समझ में आया। आइए हम लोग x की वैल्यू देखते हैं। तो जो x की वैल्यू क्या होगी, ये सीधे ऊपर गुणा करेगा और ये सीधे नीचे आकर भाग देगा, यानी 216 गुणित 100 गुणित 100 अपान 120 गुणित 90। इतना समझ में आया होगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक। आइए और इसको छोटा करते हैं। तितली के 9, 3 7 21, 3 गुना के 6, 12 6 72, 3 गुना के 6 2, कितना बचा 2 गुणित 100 यानी 200 आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या
दो संख्याओं तीसरी संख्या से 50% व 80% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या और साथ में दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है? आइए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बस आप लोग स्टूडेंट केयर चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। कोई भी टॉपिक मैथ का आप लोगों का छूटेगा नहीं। इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर एनटीपीसी की तैयारी करिए। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 50 और 80% अधिक है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है और दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, माना ये पहली संख्या है, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरी संख्या से 50 और 80% अधिक है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो ये पहली कितनी होगी? 50% अधिक है, यानी 100 गुणित 150 बटा में 100, यानी कितना हो गया? 150 हो गया। यानी ये संख्या कितनी होगी? 150 होगी। ठीक, अगर हम इसको 100 मानेंगे और ये कह रहा है कि दूसरी संख्या 80% अधिक है, तो दूसरी कितनी होगी? यानी 100 180 अपॉन 100 बराबर 180। ये कितनी होगी? 180। यानी हमको पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं मालूम चल गई। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या कितना है? 180। मैं यहाँ इसको हटा रहा हूं। दूसरी संख्या कितना है? 180। पहली संख्या कितना है? 150। कितना प्रतिशत है? 100। निकालने का यही तरीका है ना। तो घटाइए, कट गया 0 से 0, 3 5 15, 3 6 18, 5 गुना के 10, यानी ये हो गया 20, यानी 120। यानी क्या होगा? जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का 120% है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा रहा हूं, फिर उसको मैं बता रहा हूं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए तो आइए उसको देखते हैं। मैंने पूरा मिटा दिया। चलिए हम एक बार और लिख लें, पहली, दूसरी और तीसरी। यानी ये 100 था, ये 150 था और ये 180 था।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरी संख्या यानी ये संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम अधिक निकालेंगे, तो कितना अधिक है 180 माइनस 150 यानी 30 अधिक है। तो अधिक प्रतिशत, क्योंकि हमसे अधिक नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो अधिक प्रतिशत कितना होगा, तो 30 किससे अधिक है, पहले से, तो पहले बटा में जाएगा 150 बटे 100, 0 से 0 3 5 15, ये कितना हो गया 5 गुना 10 यानी 20% अधिक है। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कितनी अधिक है, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, फिर वही करना 180 माइनस 100 कितना हो गया 80 अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 80 अपान तीसरी संख्या गुणते 100 यानी कितना अधिक है 80%। यानी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे यहां सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप अगर बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि प्रतिशत का जो चैप्टर है काफी लंबा होता है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग का कोई भी टॉपिक, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से छूटे। हाँ, लेकिन इस बात का मैं वादा जरूर करता हूँ कि इन 90 दिनों में आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं ठीक है, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 10% व 19% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10 व 19% कम है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। तो मान लिया हमने तीन संख्याएं, पहला माना यहीं पे थोड़ा सा छोटा ही छोटा लिख रहा हूं, दूसरा और ये हो गया तीसरा। क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो है तीसरी संख्या से कम है, तो मैं तीसरी संख्या 100 मान ले रहा हूं। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 मानने पर थोड़ा सा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आप जो चाहे वो मान लेंगे, बस कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो कह रहा है कि 10% कम है, यानी जो पहली संख्या कितना कम है 10%। तो 10% कम है यानी 100 का 90% बटा में 100, यानी ये कितनी होगी दूसरी, पहली कितनी होगी सारी 90 होगी। और इसी तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो दूसरी आएगी कितनी आएगी 81। तो हम लोग का पहला पता चल गया, दूसरा चल गया और तीसरा चल गया। तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। तो आइए देखते हैं, पहले कमी निकालते हैं, फिर कमी प्रतिशत निकालेंगे। कितनी कमी है, तो 90 माइनस 81 यानी 9। कमी कितनी की हो रही है 9 की, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा 9। ठीक है, किससे कम है, पहली से कम है, गुणते 100
यानी कितना कम है? 10% की कमी है। यानी जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 10% कम है। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न, एक अलग ही टाइप का होगा, भिन्न से संबंधित ये है, यदि किसी भिन्न के अंश में %20 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान बदलकर 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताओ। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो जो उसका मान है वो हो जाता है 4/5 हो जाता है। यानी वो भिन्न बदलकर 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं मान लू, माना मूल भिन्न जो है x/y है, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो मूल भिन्न है x/y, उसमें जो है 20% की वृद्धि 120 और उसके भिन्न हर में 5% की कमी। इतना समझ में आप लोग सोच रहे होंगे कैसे 120 और ये 95 का गुणा कर दिए होंगे। आइए हम यहां समझाते हैं कि कैसे ये होगा। यानी x गुणते 120/100, इतना तो समझ में आ रहा होगा, अपान y गुणते 95/, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा x गुणते 120/100, ये हो गया पूरा 9, थोड़ा सा ऊपर यहां लिख दे रहे हैं, x गुणते 120/100 और पूरे का बटा y गुणते 95/100। ये इससे ही कट गया क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, कितना बटा 120/y गुणते 95 बचा। मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जब इसमें ये परिवर्तन किया जाता है तो ये जो भिन्न है क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर सीधा सीधा मैं कहूं x/y इक्वल टू क्या होगा, तो ये 95 उधर चला जाएगा, यानी 4/5 गुणटे ये हो गया 95 और ये नीचे क्या गया 120। यही तो मूल भिन्न है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 5 × 5 9 45 4 3 12, ये कितना हो गया 30।
यानी जो मूल भिन्न हो गया कितना हो गया 19/30। ठीक, 4 एकम में 4, 9 5 45, 4 3 12, यानी जो मूल भिन्न है कितना है 19/30। यही हम लोग का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि P का P% जो है 36 हो तो P का मान बताओ। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि P का P% 36 हो तो P का मान बताओ। तो आइए देखते हैं। तो P का P% P गुणते P/100 लिख सकते हैं, P% लिख सकते हैं। ये कितना है 36। इतना समझ में आया होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं P² = 36 गुणते 100। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं 3600√। समझ रहे हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणते 10 यानी 60। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर वही संख्या है। तो संख्या का 40% बताइए। आइए क्वेश्चन समझते हैं, फिर क्वेश्चन को हम साफ करते हैं। कह रहे कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो जो संख्या है वही प्राप्त होती है। तो संख्या का 40% बताइए। आइए देखते हैं। माना जो संख्या है वो क्या होगी x। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसके 75% में, ठीक, अगर हम 75 जोड़ दें तो संख्या क्या प्राप्त होती है x ही प्राप्त होती है। थोड़ा सा बच्चों का बैकग्राउंड में आप लोग आवाज आ गया होगा, क्या करें बच्चे हैं मानते नहीं है। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, आइए देखते हैं कि ये कह रहा है कि कोई संख्या है उसके 75% में 75 जोड़ दें तो वो संख्या x हो जाती है, मतलब वो संख्या सेम हो जाती है। तो उसका इसका 40% बताना है। तो पहले हम इस संख्या को निकालते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं पहले। तो 75x लिख सकते हैं
अपान या प्लस 7 और पूरे का जो अपान है 100 कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x। इतना आराम से लिख सकते हैं। आइए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं 75x प्लस 70 इक्वल टू 100, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको इधर कर देना है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। इसको लिख सकते हैं 100x माइनस 75x इक्वल टू 7500 यानी 7500। तो 25x यानी 25x इक्वल टू हो गया 7500 यानी 7500। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7500 बटा में 25, 25 से 75 यानी 300, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी 300। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप लोग को ऐसा सॉल्व नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत शॉर्टकट में आप लोग को चलना है, क्योंकि जितना आप समय बचाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। एग्जाम में पहला रूल है एक्यूरेसी, लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो अब कह रहा है कि तो संख्या का 40%, तो संख्या क्या है 300 है। अब इसका 40% पूछ रहा है, ऐसे यानी 120, यानी जो संख्या का जो 40% है 120 है, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 150 और 150 यानी 150 की x%, वही संख्या है। तो x का मान बताओ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 150 है और 150 की x% वही संख्या है, तो x का मान बताओ। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या, तो मान लिया वो संख्या x है, x का 25% कितना है 150 है, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 चौके 100, यानी x बराबर हो जाएगा 600, क्योंकि 4 या किधर गुणा करेगा। अब ये कह रहा है कि 150 का x% वही संख्या है, यानी जो वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला तो 600। तो x की वैल्यू बताइए। 150 इसे 4 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 400। ये इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो हम लोग अपने अगले टाइप को करेंगे वो जो होगा आय और बचत पर आधारित क्वेश्चनों को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो आइए उस पर हम लोग देखते हैं। ये जो अगला टाइप है आय
बचत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग आय और बचत पर आधारित अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं और फॉर्मूले को भी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग समझेंगे। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ ही चुके होंगे, मैं डायरेक्ट यहीं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह बहुत कम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति के आय में 15% की वृद्धि हो जाए, 15% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति के आय में 15% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए तो बचत कितने प्रतिशत की होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि व्यय प्लस बचत इक्वल टू क्या होगा, कुल आय होगा। समझ रहे हैं, व्यय प्लस बचत इक्वल टू कुल आय। तो व्यय कितना है, 3 है और बचत कितना है, 2 है। तो व्यय 3 है, अगर बचत 2 है तो कुल आय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि हो जाए, यानी 15% की वृद्धि हो जाए, समझ रहे हैं, और व्यय में जो व्यय में कितना हो जाए, 5% की वृद्धि हो जाए, यानी की वृद्धि हो जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी जो इसका बचत है, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझना ये बात। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का आय और बचत का अनुपात 3:2 है, तो जाहिर सी बात है व्यय 3 होगा और बचत 2 होगा, तो कुल आय 5 होगा। और ये कह रहा है कि यदि उसकी कुल आय में 15% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लिया हमने x होगी। तो एक चीज आप लोग यहां देखिए, अगर मैं 1/100 कॉमन ले लू तो क्या बचेगा, 3 × 5 प्लस 2x हो गया। इसका टू क्या हो गया, 15 × 5/100, यानी इस 100 से इस 100
कैंसिल। यानी जब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो हम इतना नहीं लिखेंगे डायरेक्ट है, हम जितना प्रतिशत वृद्धि कहेगा हम उतनी प्रतिशत की वृद्धि में यहाँ गुणा कर देंगे, नीचे हम नहीं लिखेंगे। समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। यानी जब हम अगला बार लिखेंगे तो 3 गुणित 5 प्लस 2x इक्वल टू 5 गुणित 15, यानी तो कितना हो गया 15, यानी सीधे मान निकालते हैं 2x इक्वल टू हो गया 75 माइनस 15, कितना हुआ 60। यानी जो उसकी बचत है यानी 60/2, यानी 30% की बचत करेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत कितने प्रतिशत होगी। तो अगर देखा जाए तो व्यक्ति के आय और बचत में जो अनुपात है, सपोज दैट अगर मान लीजिए 75 है, ये क्या है, इसका व्यय है 75%, तो बचत कितना होगा 25% होगा, क्योंकि यही दोनों को मिला के 100% होगा और यही 100% जो है इसका आय है। तो इसको अगर अनुपात में लिया जाए तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी व्यय प्लस बचत इसका तो क्या होता है कुल आय। यानी व्यय कितना है 75% है, बचत कितनी है 25 है, तो कुल कितना होगा 100% होगा। अगर हम इसको कटा के लिखे तो इसको 3, ये 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 4। इतना समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई और क्या कह रहे हैं, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई। तो ये कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी मान लिया x की होगी। मैंने अभी पिछला मेथड में बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया भी आपको।
तो आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 60, अरे सॉरी 20 हो गया 80 माइनस 30, तो यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी कितना आएगा 50, यानी 50% की वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर व्यक्ति का आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जो उसके बचत में वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 50% की होगी।